नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन लेकर के आए हैं 22 दिसंबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, ये अपना टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपके लिए नेशनल व इंटरनेशनल लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो विजय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? 105 सदस्य के रूप में आईएस के रूप में शामिल हुआ है। कौन से सदस्य? 105वें सदस्य के। तो ये शामिल हुआ है मालडोवा। कौन सा देश हुआ है? ये मालडोवा इसमें शामिल हुआ है 105 सदस्य के रूप में। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? तो ये भारत का है पहला एयर कार्गो हब। कहाँ पर बनाया गया है? ये नोएडा में तैयार किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नोएडा में पहला एयर कार्गो हब बनाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है? तो भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बगबाल मनाया गया है और उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायोटेक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का कौन सा होगा? पहला होगा। और क्या होगा? पहला मधुमेह बायोबैंक होगा। और ये कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? इसको कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोदैया अम्मा का निधन हुआ है। वह कौन थी? तो दोस्तों, जोदई अम्मैया एक क्या थी? बेगा चित्रकार थी। कौन थी? ये बेगा चित्रकार थी। जोदैया अम्मा का निधन हुआ है, ठीक है। ये एक चित्रकार थी। इसको क्वेश्चन को 3 मार्क आप लोग साथियों कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच में? तो साथियों, भारत के और फ्रांस के बीच में और दूसरा देश एक और है इनके बीच में, ये है यूएई के बीच में। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है अरब सागर में। कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में। क्या हुआ है? एक डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना और नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता 12वां सदस्य बना है? ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते में 12वां सदस्य कौन सा बना है? तो ब्रिटेन बना है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? ये लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? ये पहले पीएम थे और अब कौन है? अब इनको विदेश मंत्री के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसी गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है प्रीति लोबाना। क्या नाम है इनका? प्रीति लोबाना नाम है। इनको इंडिया कंट्री, गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर का मैनेजर नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पुस्तक का नाम है मैंने रामायण नज मैनी लेसन्स। एक पुस्तक है और यह प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों ये प्रकाशित की जाएगी, इनका नाम है आनंद नीलकंठ है। क्या नाम है? आनंद नीलकंठ है और ये लिखित पुस्तक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीती गई है? ये मुंबई के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल पर भूलते भटकते आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। अपनी चैनल को शेयर करना है सभी के पास और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? और ये किसके द्वारा किया गया है? ये यूएसए के द्वारा किया गया। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल कवेलसवली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? मिखाइल कवेलसवली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जॉर्जिया देश का। क्या किया गया है? राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आपके सामने अपन 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं जो लेटेस्ट पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारत पहली बार 2025 पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा 2025 में पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी। यह प्रतियोगिता 26 सितंबर से 5 अक्टूबर, ध्यान में रखना, 2025 के बीच में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। यह चैंपियनशिप पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा जो चौथी बार एशिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? एशिया में आयोजित हो रहा है, ये चौथी बार है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस महत्वपूर्ण आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीट्स के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता 2028 लॉस एंजल्स पैरालंपिक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफायर के रूप में कार्य करेगी। अगला है, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को ने महिला की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है, उन्होंने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में हासिल की है। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में अपना दूसरा T20 अर्धशतक पूरा किया है।
इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड के रिकॉर्ड की बराबरी भी की गई है। विश्व 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये थीम है, इम्पोर्टेंट है, इन थीम्स को आप लोग नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया और 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो प्रथम विश्व ध्यान दिवस का विषय या आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जो प्राचीन हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और मिस्र चीन के प्राचीन सभ्यता में पाया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के छत पर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए एक किफ़ायती फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करने के लिए सरकारी कैनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के हिस्सा के हैं, जिसका उद्देश्य है भारत में छत सोलर सिस्टम को अपनाने में तेजी लाना है। अगला होगा सब्सिडी, 60% तक सब्सिडी 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले सिस्टम के लिए, 40% सब्सिडी 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सिस्टम के लिए सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट तक है। 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पॉइंटों से आपके लिए कोई सी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है और ये पॉइंट्स भी है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज की क्लास है जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना और टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आप लोग एक भी ज्वाइन नहीं करते हो, ज्वाइन कीजिए, आपको PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार और जानदार क्लास के साथ में। और जब तक आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, रिपीट मार के देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।